तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे। विस्तार से बता दें कि रूस चीन का साथ मिलते ही ईरान ने दिखाए तेवर, इजराइल को दी ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी। बताएंगे विस्तार से एक और बड़ी अपडेट। हिजबुल्ला ने साउथ लबनान में इजरायली सेना पर रॉकेट से किए ताबड़तोड़ हमले, आईडीएफ के 5 सैनिक मौत की घाट उतरे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाएगी सपा, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस चीन का साथ मिलते ही ईरान ने दिखाए तेवर, इजराइल को दी ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी। दरअसल दोस्तों ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शुक्रवार को कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने के प्रयास के केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया। बता दें रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने के प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह सातवें आसमान पर है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब वो इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। ईरान के आईआरजीसी के चीफ कमांडर हुसैन सुलेमानी ने गुरुवार को इजराइल के चौंकाते हुए कहा है कि ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज़्यादा सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तरक्कीहीन फैसला उसके पतन को और तेज़ करेगा। यही नहीं, आरजीसी चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी थाड़ की तैनाती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि इजराइल को थाड़ पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फेल साबित होगा। सलामी ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ताकतवर है और वो बदला लेंगे। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई तो क्या वो हमारे ऑपरेशन बैतुल मुकद्दस को पैमाने से बच सकते हैं। सलामी ने 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किए गए ईरानी आक्रमण का जिक्र किया था। दरअसल ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह और आईआरजीसी कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। चलिए अगली खबर। हिजबुल्ला ने साउथ लबनान में इजरायली सेना पर रॉकेट से किए ताबड़तोड़ हमले, आईडीएफ के 5 सैनिकों की मौत। दरअसल दोस्तों लबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्ला लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इसी बीच आईडीएफ ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात दक्षिणी लबनान में हिजबुल्ला के साथ लड़ाकों के दौरान 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। बता दें टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि मृतकों की पहचान कर ली गई है। वहीं आईडीएफ ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद बताया कि दक्षिणी लबनान के गांव के अंदर हिजबुल्ला ने उस इमारत पर हमला किया जिसमें सैनिक रसद आपूर्ति ले रहे थे। तभी उपकरणों की आपूर्ति के लिए बैठक स्थल पर रॉकेटों की बौछार की गई, जिनमें से एक रॉकेट उस इमारत के पास गिरा जहां सैनिक खड़े हुए थे, जिसमें रसद काफिले के सदस्य भी घायल हो गए। उसके अलावा घायल हुए 19 सैनिकों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल रिजर्व सैनिकों के साथ साथ शुक्रवार की सुबह दक्षिणी लबनान में लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य रिजर्व सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चलिए अगली खबर। उपचुनाव में गड़बड़ी करने वाले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाएगी सपा, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों हमेशा शांति के साथ अपनी बात कहने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को तीखे तेवरों के साथ दिखाई दिए। उपचुनाव वाले 9 जिलों के जिलाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी द्वारा विपक्षी नेताओं के प्रति दिखाई जा रही सख्ती को लेकर अखिलेश यादव के तीखे तेवर दिखे। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले 9 जिलों के डीएम एसपी पर यह आरोप लगाया कि उक्त अधिकारी जिला भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं।
अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी तो भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी नहीं सुधरे और चुनाव में गड़बड़ी करेंगे, हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और साथ ही साथ उनके जगह जगह पोस्टर लगा देंगे। पार्टी मुख्यालय पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने ये चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी सरकार अपने कामकाज पर नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास में है। यही वजह है कि योगी सरकार के 30 मंत्री 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं और उक्त 9 जिलों के डीएमएसपी उक्त मंत्रियों के पीछे पीछे जिले में दौड़ लगा रहे हैं। विपक्ष को छोटे बड़े नेताओं को पुलिस के जरिए डराने का प्रयास किया जा रहा है। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी नामांकन से पहले ही प्रधान और कोटेदारों पर दबाव बना रहे हैं। अब क्या आईएएस अधिकारियों को यही ट्रेनिंग दी जा रही है? अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बेजा तरीके से विपक्ष के नेताओं को चुनाव प्रचार करने को रोका जाएगा तो सपा गड़बड़ी करने वाले डीएमएसपी के पोस्टर जिलों में चस्पा कर उनके द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, ताकि राज्य में नौकरशाह भाजपा के चुनाव जिताने के बजाय अपनी ड्यूटी करने पर ध्यान दें। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने यूपी में भाजपा सरकार के कार्य के तरीके की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कर दी और कहा है कि बहराइच में दंगा भाजपा की सरकार ने ही सुनियोजित तरीके से करवाया था। ये हिटलर के काम करने का तरीका है, वो ऐसे ही काम करता था। यूपी में कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल को लेकर अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन ही उपचुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं को हमारी बातचीत हो रही है और हम लोग फैसला कर लेंगे। कांग्रेस के नेताओं से साथ मिलकर हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा के बड़े नेता कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पीडीए एकजुट रहेगा। भाजपा पीडीए की दुश्मन है। योगी सरकार में सिपाहियों को जाति के आधार पर हटाया जाता है। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। भाजपा सरकार ने सूबे की पुलिस पर हथकड़ियां लगा दी हैं। पुलिस की गड़बड़ियों को सच्चाई जब पत्रकारों ने बहराइच में दिखाई तो उसकी पिटाई की गई। अखिलेश यादव ने महिला सिपाही के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस दबाव में काम कर रही है। भाजपा ने पुलिस पर हथकड़ी लगा दी है। 1 साल में यूपी में गरीबी दूर करने के भाजपा के दावे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि 1 साल में तो योगी सरकार ही चली जाएगी।